ढूंढेंगे और समझेंगे कि वो मैकेनिकल स्टेज आखिर है क्या जो एक आम ट्रेडर को एक प्रोफेशनल में बदल सकती है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स जब शुरू करते हैं तो वो एक ही चीज के पीछे भागते हैं, एक परफेक्ट सिस्टम, एक ऐसी जादुई तरकीब जो उन्हें बता दे कि कब खरीदना है और कब बेचना है। उन्हें लगता है कि सारा खेल बेहतर मार्केट एनालिसिस का है। पर असली खेल यहीं से बदलता है। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें एक बात पता होती है, असली लड़ाई मार्केट के चार्ट्स पर नहीं बल्कि उनके अपने दिमाग में लड़ी जाती है। असली बढ़त सिस्टम में नहीं बल्कि सही माइंडसेट में होती है। मार्क डगलस इसे एक नाम देते हैं, साइकोलॉजिकल गैप। अब ये है क्या? ये वो खाई है जो इस बात को जानने के बीच है कि आपको क्या करना चाहिए और असल में बिना डरे, बिना हिचकिचाए उस काम को करने के बीच है। यही गैप प्रॉफिट और लॉस का फैसला करता है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं कि ट्रेडर्स असल में फेल होते क्यों हैं। और हिंट ये है कि इसका चार्ट्स या इंडिकेटर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है जो किताब में उठाया गया है। सोचकर देखिए, जो स्किल्स किसी को अपने करियर या बिजनेस में कामयाब बनाती हैं, जैसे बहुत मेहनत करना, हर चीज में निश्चितता खोजना, वही स्किल्स ट्रेडिंग में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। और ये एक लाइन ये पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। हमारा दिमाग पैटर्न और सर्टेनिटी के लिए बना है, जबकि मार्केट वो अनिश्चितता और संभावनाओं का खेल है। ये एक बुनियादी टकराव है जो समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है, करें तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? डगलस एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हैं, एक ट्रेनिंग फेज, जिसे वो कहते हैं द मैकेनिकल स्टेज। ये समझिए कि आपके ट्रेडर वाले दिमाग को नए सिरे से बनाने के लिए एक बूट कैंप है। अच्छा, तो इस स्टेज के 4 बिल्कुल साफ लक्ष्य हैं। सबसे पहला, खुद पर भरोसा बनाना ताकि अनिश्चितता में भी आप टिके रहें। दूसरा, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो करना सीखना। तीसरा, अपने दिमाग को निश्चितता में नहीं बल्कि संभावनाओं में सोचना सिखाना। और चौथा, इस बात पर एक मजबूत विश्वास बनाना कि लगातार कोशिश ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा जिसमें 4 बहुत जरूरी और नॉन नेगोशिएबल यानी बिना किसी समझौते वाले हिस्से हों। सबसे पहली चीज, ट्रेड एंट्री। आपके सिस्टम के सिग्नल वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कोई अगर मगर नहीं। सिस्टम ने कहा एंटर करो तो आप करते हैं, उसने कहा नहीं तो आप नहीं करते, बात खत्म। दूसरा है स्टॉप लॉस, और यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस बात पर तय नहीं होगा कि आप कितना पैसा गंवाने को तैयार हैं, नहीं, वो आपके सिस्टम के हिसाब से तय होगा, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं। तीसरी चीज, टाइम फ्रेम, और यहां बस एक ही नियम है, कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आप एंट्री 30 मिनट के चार्ट पर ले रहे हैं तो आपका एग्जिट भी उसी चार्ट के हिसाब से होगा। मिक्स एंड मैच बिल्कुल नहीं चलेगा। और आखिर में चौथा पॉइंट, मुनाफा कैसे लेना है। यहां डगलस एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक साथ पूरा प्रॉफिट बुक मत करो। जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाए, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करते जाओ। इससे आपका रिस्क कम होता जाता है और एक रिस्क फ्री मौका बन जाता है। तो जब ये 4 नियम तैयार हो जाएं, तब आप असली काम के लिए तैयार हैं। वो मेन एक्सरसाइज जो आपकी पूरी सोच को बदल देगी। इसे कहते हैं 20 ट्रेड चैलेंज। और ये कैसीनो वाला उदाहरण ये बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, क्या कैसीनो हर बाजी जीतता है? नहीं, उसे पता है कि हर एक दांव का नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर वो लंबे समय तक खेलता रहा तो जीत उसी की होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक छोटा सा एज है। आपको भी वही बनना है, कैसीनो। तो ये 20 का नंबर ही क्यों? 5 या 50 क्यों नहीं? देखिए, 20 एक परफेक्ट नंबर है। ये इतना बड़ा है कि आपका जो भी छोटा मोटा एज है वो दिखने लगे, और ये इतना छोटा भी है कि अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आपको जल्दी पता चल जाए और आप हर एक ट्रेड के नतीजे से इमोशनली दूर रह सके। इस चैलेंज के दौरान आपको बाजार की इन 5 सच्चाइयों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। पहला, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसा बनाने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरा, जीतने और हारने वाले ट्रेड्स का जो क्रम होता है वो पूरी तरह से रैंडम होता है। चौथा, एक एज का मतलब सिर्फ इतना है कि एक चीज के होने की संभावना दूसरी से ज्यादा है। और पांचवा, बाजार का हर एक लम्हा, हर एक पल यूनिक होता है। तो आखिर में होता क्या है?
ये पूरा अभ्यास आपके सोचने के तरीके को, आपके विश्वासों को कैसे बदल देता है, चलिए इसे समझते हैं। इस मैकेनिकल स्टेज का जो आखिरी मकसद है वो है इन 7 सिद्धांतों को आपकी आदत बना देना, आपकी सेकंड नेचर। जैसे अपने एज को पहचानना, हर ट्रेड का रिस्क पहले से तय करना और उसे दिल से स्वीकार करना, बिना झिझके एक्शन लेना, और सबसे जरूरी, अपने बनाए नियमों को कभी कभी भी नहीं तोड़ना। जब ये आपकी आदत बन जाता है, आप जोन में आ जाते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश छोड़कर अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मार्क डगलस के मुताबिक ट्रेडिंग इन द जोन का रास्ता असल में यहीं से शुरू होता है।